हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स की जिसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर वाटर पिल्स भी कहते हैं। तो ये मेडिकेशंस के हम बेसिक यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे और डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे अबाउट द डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स के बारे में आपको ये क्वेश्चन होगा कि डायूरेटिक्स को वाटर पिल्स क्यों कहते हैं, फिर ये वाटर पिल्स क्या होती है और किस तरह से वो अपना काम करती है। तो सभी को जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में और आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स के जो कुछ मेडिकेशंस आप यहाँ पे मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देखते होंगे कि ये फाइजर का एक फॉर्मुलेशन देख रहे हैं कि दैट इज ए डायमॉक्स टैबलेट, एसिटाजोलामाइड दिख रहे हैं, फिर क्लोरथाइजेड है, फिर यहाँ पे फ्रूसेमाइड के टैबलेट्स देख सकते हैं एज पर द आईपी की जिसकी स्ट्रेंथ है 100 mg। तो ये सब ऐसे मेडिकेशन है कि आपकी किडनी के ऊपर अफेक्ट करती है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी भी उनको कहा जाता है कि इनकी जो असर होती है वो होती है हमारी किडनी और उसके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर। तो शुरू कर दे आज के लेक्चर में और जानते हैं डिटेल में अबाउट द वाटर पिल्स मीन्स अ डायूरेटिक्स। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो फार्मारॉक्स का एक आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा कि जो एंड्रॉयड ऐप है, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम एप्पल आईफोन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डायूरेटिक्स के डेफिनेशन के बारे में। तो डायूरेटिक्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस प्रोवाइड देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन किडनी। तो मेनली जो उनकी जो फार्माकोलॉजिकल हम एक्शन कहे तो हमारे किडनीज के ऊपर होती है और उनको जो है वो हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। मीन्स अ डायूरेटिक्स आर ए ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन ए किडनी एंड ऑल्सो कॉल ए वाटर पिल्स। तो ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी तो वो है हमारे डायूरेटिक्स मेडिकेशंस की। ऐसा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ऐसे क्लास के जो मेडिकेशंस की जिनकी इफेक्ट होती है किडनी के ऊपर की, जिनको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। तो ये एक आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, दे आर ए कॉमनली यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो फॉर टिश्यू स्वेलिंग एंड इडीमा। तो डायूरेटिक्स का हम कोई बेसिक सिंपल यूज जाने तो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता हो, हाइपरटेंशन की जो बीमारी हम कहते हैं, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, लिवर फेलियर वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो यह यहाँ पे हम सिंपल एनाटॉमी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनीज की जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक मेन पार्ट है, फिर ये यूरेटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेडर। ये जो वाटर पिल्स है उनकी जो मेन इफेक्ट होती है हमारी किडनी के ऊपर, तो वो कैसे काम करती है वो भी हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले जान लीजिए उनके बेसिक यूज के बारे में। तो देयर बेसिक यूज इन फर्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो डायूरेटिक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है हाइपरटेंशन की, जो कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कि जिसके अंदर पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से काफ़ी हाई रहता है, कि जो 120/80 हम कहते हैं तो उससे ऊपर कि 140, 160, 180 ऐसे रेंज में रहता है किसी का ब्लड प्रेशर। फिर सेकंड हम देखें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी डायूरेटिक्स के मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कि जिसके अंदर क्या होता है कि थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर चैम्बर्स एंड स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड। मतलब कि जो हार्ट है उसके अंदर जो
कंजेशन होता है ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर चैम्बर और फिलिंग कैपेसिटी स्मॉल हो जाती है। ऑल्सो अबाउट द इजेक्शन ऑफ ब्लड, और जो ब्लड जो हार्ट है उसके ऊपर काफ़ी वर्कलोड पड़ता है। तो ये है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें भी ये यूज़ करते हैं हम। लीवर साइरोसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होते हैं कि जिसके अंदर स्पेशली जो नेफ्रॉन और जो रीनल जो हम कहते हैं हमारी किडनी वो ख़राब होते हैं, कि जो कहा जाता है कि रीनल फेलियर। एंड जो टिश्यू स्वेलिंग्स होते हैं कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं इडीमा। तो ये सभी अलग अलग कंडीशंस के अंदर डाययूरेटिक्स मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो डाययूरेटिक्स का जो वर्किंग हम देखें तो दे आर द वाटर पिल्स, दे आर ए वाटर पिल्स, टेक आउट एक्सेस वाटर एंड सोडियम फ्रॉम योर बॉडी। कि वाटर पिल्स क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी में से जो एक्सेसिव जो वाटर होता है और जो सोडियम होता है वो बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि सिंपली हम समझे तो जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और साथ में जो हम कहें तो सोडियम की अमाउंट भी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो ये डाययूरेटिक्स क्या करेंगे कि हमारे जो यूरिन के थ्रू कि यूरिन के अंदर वाटर और सोडियम दोनों कंपोनेंट्स का जो प्रपोर्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण एक्सेसिव वाटर भी हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाएगा और सेकंड सोडियम। और हम जानते हैं कि जो सोडियम का एलिवेटेड लेवल ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जितना सोडियम जो ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो जब सोडियम ही बाहर निकल जाएगा एक्सेसिव तो ऑटोमेटिकली सोडियम की जो अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा वाटर और रिड्यूस होगा सोडियम। बट कब कि जब कोई पेशेंट को आप देते हैं डाययूरेटिक। तो ये फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आएगा कि जब किसी पर्सन को डाययूरेटिक्स मेडिकेशंस दिए जाते हैं तो ये कंडीशन होती है बिफोर कंडीशन, कि यहाँ पे सिंपल हम लिखे तो ये बिफोर कंडीशन और उसके बाद कि जो आफ्टर कंडीशन ये नीचे वाली। तो बिफोर कंडीशन में देखिए आप कि वाटर और सोडियम की अमाउंट ज़्यादा थी, डाययूरेटिक्स देने के बाद रिड्यूस हुआ वाटर का अमाउंट एज वेल एज द सोडियम, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो होता है रिड्यूस। इसी कारण से यही रीज़न के कारण ये मेडिकेशंस को ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। कि यहाँ पे जब वाटर और सोडियम इंक्रीज होता है तो चलो वाटर तो इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं देगा, बट जो सोडियम की अमाउंट इंक्रीज होगी तो सोडियम रिस्पॉन्सिबल बनता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। फिर सेकंड हम रीज़न जाने कि उसका जो वर्किंग, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द हार्ट हैड टू पंप। साथ में जो हार्ट को जो एक्सेसिव ब्लड पंप करना पड़ता है वो ये रिड्यूस करवाती है, बिकॉज जो किडनी का जो काम होता है कि वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो वो फिल्ट्रेशन को जो है वो करती जाएगी और जो वाटर जो है उसको लेवल जो है वो क्या करती है, हमारे यूरिन के थ्रू एक्सेसिव वाटर को बॉडी में से बाहर निकाल देता है। तो जब हार्ट के पास कम ब्लड जाता है तो जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो वर्कलोड है हार्ट का वो रिड्यूस होता है, कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट पंप करता है वो रिड्यूस करवाएगा, जिसके कारण हार्ट का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होगा। और जब हार्ट का वर्कलोड रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, कि ये तो नॉर्मल वेंट्रिकुलर चैम्बर से नॉर्मल हार्ट के अंदर, पर जब पेशेंट कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के होते हैं तो CHF के पेशेंट के अंदर तो ऑलरेडी हार्ट के ऊपर वर्कलोड पड़ता है, तो ये वर्कलोड को
हमारा टारगेट होता है कि रिड्यूस करवाना। तो ये वर्कलोड रिड्यूस करने का काम भी करेगी ये डायूरेटिक्स। फिर जो ये बात हो गई पहला कि जो रिलेटेड टू है ब्लड प्रेशर। सेकंड वर्किंग के ये 2 पॉइंट थे, ये थे रिलेटेड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और ये वाला जो आप तीसरा वर्किंग देखेंगे रिगार्डिंग द स्वेलिंग, कि जो स्वेलिंग होता है इट ऑल्सो रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ एंकल्स। कि स्वेलिंग जो का जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन, कॉमन प्रॉब्लम फॉर द पीपल स्ट्रगलिंग विथ हार्ट फेलियर। कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये एक स्ट्रगल होता है रिगार्डिंग द स्वेलिंग, कि जो इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं इडिमा। तो डायूरेटिक्स का जो हमने बेसिक फंक्शन देखा कि वो क्या करती है, रिड्यूस करती है टिश्यू स्वेलिंग। टिश्यू स्वेलिंग को रिड्यूस करने में ये मेडिकेशंस हेल्प करते हैं, जिसके कारण वो हम कह सकते हैं कि वो स्वेलिंग रिड्यूस करने के कारण जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, कि इनके अंदर ये एक इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी ये कंट्रोल में रखती है। तो डायूरेटिक्स इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट्स द डायूरेसिस। तो डायूरेटिक्स क्या है, तो डायूरेटिक्स ऐसे सब्सटेंस है कि जो क्या करती है, प्रमोट करती है डायूरेसिस एंड द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो कब से आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि डायूरेटिक्स का वर्किंग तो हमने जान लिया या बेसिक यूज भी जान लिया, बट उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो क्या है मेन। तो ये मेडिकेशंस क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ए यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस, जिसके कारण क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन समझो कि होता है इंक्रीज। तो जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन भी हो जाएगा, यूरिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगी, कि जो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन हमारा एक्यूमुलेट होता है, यूरिन जमा होता है, वो अमाउंट ज़्यादा होगी। और जिसके कारण जो पेशेंट को डायूरेटिक्स दिए जाते हैं उनको बार बार जो है वो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। दिस इंक्लूड द फोर्स डायूरेसिस। मतलब कि ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं है बट फोर्सली। फोर्स इसलिए कि जब आप RX ओनली मेडिकेशंस जो है, कि ये क्लास के जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करने के बाद ही, कि जो डायूरेटिक्स देने के बाद ही ये कंडीशन फॉर्म होती है। इसी कारण ये मेडिकेशंस को वाटर पिल्स कहा जाता है, बिकॉज ये जो है वो इंक्रीज करती है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का जो फॉर्मेशन हम कहे, यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करे, अगर वाटर की जो अमाउंट है वो यूरिन के अंदर ऐड करवाती है, जिसके कारण उनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। दे आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ द डायूरेटिक्स, की जो हम आगे उसके क्लासिफिकेशन और उसके यूज के बारे में भी देखेंगे। एंड डायूरेटिक इंक्रीज द एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडीज, अल्दो ईच क्लास डज सो इन ए डिस्टिंक्ट वे। कि जितने भी अलग अलग क्लास के डायूरेटिक्स मेडिकेशन से, ये सभी का सबसे पहले तो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि इंक्रीज करना एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। और वाटर के साथ साथ उसके अंदर से जो सोडियम है, दूसरे कोई टॉक्सिक्स एलिमेंट्स है, वो सभी को यूरिन के थ्रू आपके बॉडी में से ये बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये कि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के लिए, तो उनको भी ये काफ़ी रिड्यूस करवाती है। और मेन तो सोडियम को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कम करवा देती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो पर्सन का रिड्यूस होता है। और स्पेशली हाइपरटेंशन के जो पेशेंट, उनको इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो डायूरेटिक्स हेल्प्स टू रिमूव आवर बॉडी सॉल्ट की जिस एंड वाटर, कि ये हमें मदद करते हैं तो रिमूव आवर बॉडी सॉल्ट
एंड वाटर। जैसे कि आप देखिए कि ये जो यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो किडनी का हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो इसके अंदर ये बाउमेंस कैप्सूल रीजन होता है, ग्लोमेरुलस होता है, फिर ये वाला रीजन है, ये लिखा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लिखा है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ये लूप ऑफ इनले का रीजन आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग रीजन्स होते हैं हमारी नेफ्रॉन के अंदर। तो ये जो मेडिकेशन से है वो अलग अलग ये जो रीजन्स है नेफ्रॉन के, वहाँ पे उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हेल्प आवर किडनीज टू रिलीज मोर सोडियम इनटू आवर यूरिन। तो ये बेसिकली क्या करती है कि हमारी जो किडनीज है उनको उनके थ्रू सोडियम का जो एक्सक्रिएशन है वो एनहांस कराते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो लूप डायूरेटिक्स एक क्लास है मेडिकेशन का डायूरेटिक्स के अंदर, तो उनका लिखा है कि ब्लॉक द सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जिसके कारण सोडियम का एक्सक्रिएशन इंक्रीज होता है, पोटासियम का एक्सक्रिएशन इंक्रीज होता है एंड ऑल्सो द क्लोराइड, जिसके कारण क्या होगा कि आवर किडनीज रिलीज द मोर सोडियम इनटू यूरिन। और एक्सेसिव सोडियम आगे जो हमने जाना उसी तरह से कि एक्सेसिव सोडियम रीजन बनता है ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होने का। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है बाय रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सोडियम। तो ये है एक कॉन्सेप्ट। सोडियम टेक्स विथ इट वाटर फ्रॉम आवर ब्लड एंड डिक्रीजिंग the amount of fluid flowing through our vein and arteries and thus they reduce the blood pressure। कि अब क्या होता है कि जो फ्लूइड जो हमारे ब्लड के साथ पास होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो ब्लड के वॉल्यूम को जब हम डाउन करेंगे, जिसके कारण जो हार्ट है उसके ऊपर भी वर्कलोड कम हो जाएगा और जो वेन और आर्टरीज के ऊपर भी जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर भी रिड्यूस होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं ये डायूरेटिक्स के। तो डायूरेटिक्स के हम डिटेल में क्लासिफिकेशन जानते हैं। तो डायूरेटिक्स के अंदर सबसे पहले फेमस एक क्लास है, दैट इज लूप डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक इसलिए उनको कहा जाता है कि इनकी जो इफेक्ट है वो स्पेशली यहाँ पे रहती है। ये जो हेनले का जो लूप होता है, लूप ऑफ हेनले, तो उसमें ये देखिए 3 नंबर का ये जो रीजन दिखाया है वहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा असर रहती है और वो करती है, ब्लॉक करती है सोडियम एंड पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो यही है उसका कि हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स उनको कहा जाता है। हाई एफिकेसी डायूरेटिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स। और जो प्रीवियस डायग्राम में देखा उसके अकॉर्डिंग टू इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, जिसके कारण क्या होता है इंक्रीज होता है सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड का एक्सक्रिएशन। और उनके जो हम मेडिकेशंस के एग्जांपल देखें तो जो सल्फामोइल डेरिवेटिव्स क्लास के जो लूप डायूरेटिक है, ये हम डिटेल क्लासिफिकेशन इसलिए देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होगा, एज वेल एज जिनको डिटेल में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है उनको भी फ़ायदा होगा, और साथ में जिनको बेसिक यूज़ जानना है मेडिकेशंस का वो भी। तो सभी तरह से इसमें से आपको बेनिफिट्स रहेंगे। तो सल्फोमाइल डेरिवेटिव्स के जो डायरेटिक्स है उनके एग्जाम्पल हम देखें तो फ्यूरोसेमाइड। तो फ्यूरोसेमाइड के हम मार्केटेड फॉर्मुलेशन पे देखें तो फ्रूसेमाइड भी लिखा होता है। फ्रूसेन X100 की जो टैबलेट्स की जो जेनो फार्मास्यूटिकल्स बनाती हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देखें तो ब्यूमेटानाइड है। तीसरा एग्जांपल है उसके अंदर दैट इज टोरासेमाइड। तो तीनों आपको याद रखनी है कि जो है
सल्फोमल डेरिवेटिव क्लास ऑफ लूप डायोरेटिक जिनकी हाई एफिकेसी इफेक्ट है और जो इनहिबिटर से सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड का को ट्रांसपोर्ट के। उसी क्लास का जो दूसरा हम देखें तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसके एग्जांपल है इथाक्राइनिक एसिड। तो इथाक्राइनिक एसिड का आप मार्केट रेट देख सकते हैं 25 mg का टैबलेट। तो ये हो गए लूप डायोरेटिक, उनका बेसिक यूज जानते हैं। तो लूप डायोरेटिक की जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, असेंडिंग लिम्ब की जो हमने ये वाला देखा कि ये इस तरह से जो बनता था लूप, उसमें से जो असेंडिंग ये वाला जो ये रीजन जो है जो असेंडिंग बनता है, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप वहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा असर रहती है। और उनको जो हम जाने तो उसका जो मैकेनिज्म है कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड ये तीनों का एक्सक्रिएशन जो है इंक्रीज करवाती है। तो तीनों का जो एक्सक्रिएशन इंक्रीज होता है जिसके कारण वो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। देन इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन कि जिनके अंदर रीनल फंक्शन अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, फिर एक्यूट पल्मोनरी इडेमा के जो पेशेंट के जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन खास है, इडीमा मतलब कि इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर लो ब्लड वॉल्यूम के जो पेशेंट्स होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एज वेल एज क्रोनिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं, हाइपर कैलेमिया होता है एंड केमिकल इंटॉक्सिकेशन टू इंक्रीज द यूरिन फ्लो कि जो ऐसे केमिकल्स और टॉक्सिसिटी समझो कि बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है तो उसको यूरिन के थ्रू जब बाहर निकल जाती है कि जिसके कारण हम क्या करते हैं कि यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करवा के यूरिन के थ्रू वो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो आपके बॉडी में से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए भी ये जो लूप डायोरेटिक से प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सब अलग अलग कंडीशन है कि जिसके अंदर ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एडिमा है, क्रॉनिक और एक्यूट रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये सब अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है दैट इज थायजाइड डायूरेटिक्स। तो थायजाइड डायूरेटिक्स को हम कहते हैं मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स के कंपेयर में इनकी जो एफिकेसी है वो थोड़ी कम है, इसके लिए उनको मीडियम एफिकेसी कहा जाता है। और उनके जो हम देखें तो दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पॉर्ट। उनके जो एग्जांपल्स हम देखें तो बेंजोथायजाइड्स कि जिनको थायजाइड्स कहे जाते हैं बिकॉज सभी के नाम के पीछे आपको थायजाइड्स देखने को मिलेगा। तो सभी के अंदर देखिए आप तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, तो पीछे आपको देखने को मिला नाम थायजाइड। तो आगे है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, फिर बेंजथायजाइड। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे दैट इज हाइड्रोफ्लूमेथायजाइड। तो सभी के पीछे थायजाइड तो कॉमन ही रहेंगे। ये एक अलग अलग एक है कि क्लोपामाइड की जो है एमाइड है। फिर थायजाइड लाइक डायूरेटिक जिनको कहा जाता है कि थायजाइड जैसे कि उनकी जो इफेक्ट है सिमिलर टू द थायजाइड की जो मीडियम एफिकेसी हम कहते हैं एज वेल एज इनहिबिटर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पॉर्ट। तो वो भी एग्जांपल याद रखिए दैट आर रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिन्स कहे जाते हैं उनको, जिनकी एग्जांपल हम देखिए तो क्लोरथैलिडोन है, फिर मेटोलाजोन है एंड ग्जाइपामाइड। चौथा एग्जांपल देखिए तो हम इंडापामाइड देख सकते हैं। तो फिर से एक बार ये थायजाइड डायूरेटिक्स का आप रिवीजन कर लीजिए कि जो मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स जिनको कहा जाता है कि जो इनहिबिटर से सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पर्ट्स के कि जिनको मीडियम एफिकेसी कहा जाता है,
फिर बेंजोथायोडाइजिन्स जो है कि जिनके अंदर थायजाइड्स मेन है, कि सभी के नाम के पीछे थायजाइड देखने को मिलेगा कि हाइड्रोक्लोरोथायजिड है, बेंजथायजिड है एंड हाइड्रोफ्लूमेथायजाइड। तो ये 3 थायजाइड ऐसे कि जिनको हम कहते हैं थायजाइड डाययूरेटिक्स। क्लोरथायजाइड भी उनका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो उसके हम मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कि क्लोरोथायजाइड एज वेल एज हाइड्रोक्लोरोथायजाइड दोनों अवेलेबल होते हैं। दूसरा जो है कि थायोजाइड लाइक डाययूरेटिक्स कि थायोजाइड जैसे, जिनके एग्जाम्पल हम देखें तो क्लोरथैलिडोन है, मेटोलाजोन है, ग्जाइपामाइड है और इंडापेमाइड। तो इतने जो एग्जाम्पल है, और क्लोपामाइड, ये आपको याद रखने हैं कि थायोजाइड लाइक कि थायोजाइड के जैसे है। तो ये थायोजाइड डाययूरेटिक्स, उनके हम यूजेस जाने तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिए। तो उनकी जो असर है सबसे ज़्यादा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के रीजन में रहता है ऑफ अ नेफ्रॉन। तो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के अंदर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कि जो माइल्ड टाइप का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें, फिर जो रीनल कैलकुली जो हम कहते हैं, मतलब कि जो किडनी स्टोन होता है, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपर यूरेटरल स्टोन है, रीनल पेल्विक स्टोन है, कॉलिसिल स्टोन है, कि जो अलग अलग किडनी के रीजन के अंदर जब स्टोन फॉर्मेशन होते हैं तो ये किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में भी इसको प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी थायजाइड डाययूरेटिक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड ऑल्सो अबाउट द क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड ऑस्टियोपोरोसिस कि यहाँ पे जो हम बोन देख रहे हैं कि जो काफ़ी पोरस हो जाती है, तो ऐसे पोरस बोन के ट्रीटमेंट के अंदर भी कि जो पोर आपको देखने को मिल रही है, तो ये जो बोन के अंदर ऐसे पोर होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके अंदर भी थायजाइड डाययूरेटिक्स का जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। हाइपरटेंशन के अंदर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कहें कि किडनी स्टोन है, किडनी फेलियर है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में हम देखें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फिर दूसरा एक क्लास है डाययूरेटिक्स के अंदर की जिनको कहा जाता है वीक और एग्जेंटिव डाययूरेटिक्स, जिसके अंदर हम देखें फेमस दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्लास ऑफ डाययूरेटिक, और उसका जो एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड। फिर जो पोटेशियम स्पेरिंग हम डाययूरेटिक कहते हैं कि जिनको इस तरह से भी कई बार आपने लिखना हुआ देखेंगे कि K+ स्पेरिंग लिखा हुआ होगा, पोटेशियम स्पेरिंग। तो उनके आगे 2 टाइप पड़ते हैं, एक आल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट। अच्छे से समझिए, यहाँ पे लिखा है कि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक आगे 2 क्लास में डिवाइड होते हैं। एक होगा आल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट, जिनके एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरिनोन, और दूसरा है इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल, इनहिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल, जिनके एग्जाम्पल है ट्राइएम्ट्रेनिन एंड एमिलोराइड, और आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हुए स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्रेलिनोन। तो ये वाले पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, कि एसिटाजोलामाइड भी हम कहें तो वो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स कहा जाता है, और पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स में से ये आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एज वेल एज इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। तीसरा जो क्लास है इसके अंदर दैट इज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, जिसके फेमस एग्जाम्पल हम देखें तो मैनिटॉल है, आइसोसॉर्बाइड है एंड ग्लिसरॉल। ये तीनों को ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और ज़ैंथिन्स जो
एग्जाम्पल है उसका थियोफाइलिन। तो ये कहे जाते हैं वीक और एग्जेंटिव डायरेटिक्स। कि सबसे पहले जो हमने क्लास देखा दैट इज हाई एफिकेसी, फिर मीडियम एफिकेसी, अब सबसे लो एफिकेसी या फिर वीक एफिकेसी वाले डायरेटिक्स। और उनके एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने के कार्बनिक एनहाइड्रेस का एग्जाम्पल याद रखिए, पोटेशियम स्पेरिंग, और उसमें भी ये दोनों सब टाइप इसलिए कि जो एमसीक्यू के लिए पिन पॉइंट बन सकते हैं। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जैसे कि एसिटाजोलामाइड, तो उनका जो यूज क्या है कि उनको कौन से कंडीशन के अंदर एसिटाजोलामाइड को प्रिस्क्राइब किया जाता है, बिकॉज ये भी प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन है। एसिटाजोलामाइड 250 mg की टैबलेट हम देख सकते हैं एज पर आईपी की जो फाइजर का प्रोडक्ट है। तो उनकी जो इफेक्ट है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रहती है ऑफ अवर नेफ्रॉन, जिसको यूज किया जाता है टू ट्रीट क्रिस्टीनूरिया, कि जिसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज अल्कलाइनिटी ऑफ ट्यूबुलर यूरिन। तो यह कंडीशन में भी उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा के अंदर जब हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने देखा होगा कि ग्लूकोमा के लेक्चर के अंदर ये एसिटाजोलामाइड का वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो भी डिक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की। जो ग्लूकोमा का मेन रीज़न है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होना, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। तो ऐसे कंडीशन में एसिटाजोलामाइड देने से ऑक्यूलर प्रेशर कम होता है और वो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो हम कहते हैं कि जब कोई पर्सन ऊंचाई पे जाता है काफ़ी, तो उस वक्त जब आपको सिकनेस फील होता है तो ऐसे कंडीशन में भी ये हेल्पफुल है। मेटाबॉलिक अल्केलोसिस के अंदर में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सब हुए यूजेस ऑफ ए कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स को हम देखें तो जिनकी असर होती है सबसे ज़्यादा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का जो रीजन होता है तो वहाँ पे उनकी जो इस असर सबसे ज़्यादा है, जिनके एग्जाम्पल हमने देखे थे कि स्पाइरोनोलैक्टोन है, एमिलोराइड है, क्रोनिक लीनर फेलियर के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, व्हेन हाइपोकैलेमिया इज अ प्रॉब्लम, कि जब हाइपोकैलेमिया के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वक्त ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो है वो असरदार साबित होते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है बाजू में, उसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि जिसके अंदर मैनिटोल की जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स थे उनकी असर यहाँ पे है। फिर लूप डायरेटिक्स ये यहाँ पे असर कर रहे हैं। आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की जो यहाँ पे दिख रहे हैं नंबर 5 पे, तो आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर कि जो है हमारे ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की जो स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड, तो उनकी जो असर देखिए आप कि क्या करती है, इंक्रीज करती है सोडियम और पोटेशियम का, इंक्रीज करती है पोटेशियम रिटेंशन एंड सोडियम का एक्सक्रिएशन। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में, क्रोनिक लीवर फेलियर वगैरह के अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट है अब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के अंदर कि जो हम कहते हैं कि मैनिटोल है, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स मेनली अफेक्ट एट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले ऑफ नेफ्रॉन, जिनके ये 3 एग्जाम्पल फेमस, मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड एंड ग्लिसरॉल। तो उनका लोकेशन देखिए कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, कि मैनिटोल का फेस काफ़ी फेमस है उसके अंदर। तो मैनिटोल क्या करेगा कि H2O का जो एक्सक्रिएशन है
वो इंक्रीज करवाता है, मतलब कि एक्सेसिव वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी में से बाहर जाएगा और साथ में उसके साथ रहे जो टॉक्सिसिटी से वो भी बाहर चली जाएगी और जिसके कारण वो एक्यूट और इंसिपिएंट रेनल फेलियर के पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। रिड्यूस द प्री ऑपरेटिव इंट्राओक्यूलर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो हम कहते हैं आईओपी, फिर इंट्रा क्रेनियल प्रेशर जो हम कहते हैं, ये सभी को क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करता है ये। रिड्यूस द प्री सर्जिकल और पोस्ट ट्रॉमा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो ये काफ़ी बेनिफिट है ऑस्मोटिक डायरेटिक का, जो प्री सर्जिकल और पोस्ट ट्रॉमा इंट्राक्रेनियल जो हम प्रेशर करते हैं वो रिड्यूस करेगा। प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ रीनल टॉक्सिन्स, कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो वाटर के एक्सक्रिएशन के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि H2O का एक्सक्रिएशन इंक्रीज हो रहा है और जिसके कारण ये जो टॉक्सिन्स भी उसके साथ रिमूव हो जाएंगे। वन ऑफ द फ्यू डायरेटिक्स दैट डू नॉट रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम, तो ये एक यहाँ पे बात है कि ऑस्मोटिक डायरेटिक जो है वो लार्ज अमाउंट में सोडियम को रिमूव नहीं करते, डू नॉट रिमूव। तो ये आपके लिए एक है इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट ऑफ एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेटिक डू नॉट रिमूव द लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम। उस वक्त एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शन में दिया है मैनिटॉल, तो मैनिटॉल आपका सही आंसर रहेगा। और क्लास ऑफ डायरेटिक पूछे तो दैट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक। कैन कोज हाइपरनेट्रीमिया, तो ये एक है कि उसके कारण हाइपरनेट्रीमिया जो है वो हो सकता है। तो ये था ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के हम एक सिंपल से समरी देख ले तो यहाँ पे देखिए डायरेटिक्स के अंदर सबसे पहले तो ऑस्मोटिक एजेंट्स जो है, तो ऑस्मोटिक एजेंट्स की जिसके एग्जांपल मैनिटॉल एक खास, तो उसकी जो असर है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एरिया में रहती है, डिसेंडिंग लूप के अंदर एंड कलेक्टिंग डक्ट रीजन के अंदर। तो ये वाले डायग्राम को आप देखिए कि 2 नंबर, तो ये नीचे की ओर जा रहा है लूप, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग लूप में उसका है फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये तीनों जगह पे उसकी असर रहती है। सेकंड है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड है और उसकी असर है सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के रीजन के अंदर। थायजाइड का हम देखें तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एक फेमस है, उसके अंदर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। लूप डायरेटिक्स जैसे कि इथाक्राइनिक एसिड है, फ्यूरेसेमाइड है, जिनका नाम पर से ही लूप ऑफ हेनले उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर रहती है। एंड पोटेशियम स्पेरिंग कि जिनका है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पायरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड। तो यह हो गई सिंपल समरी ऑफ डायरेटिक्स। अब जानना जरूरी है उनके साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे हम देखें तो उनका जो एक साइड इफ़ेक्ट है कि इंक्रीज द यूरिनेशन, कि जो भी पेशेंट है उनके अंदर जो यूरिनेशन की जो हम फ्रीक्वेंसी देखें तो वो होगी इंक्रीज होगा यूरिनेशन, जिसके कारण बार बार पेशाब करने की जाना पड़ेगा पेशेंट को। और जब एक्सेसिव वाटर कई बार लॉस हो जाए तो उसके कारण डिजीनेस, हेडेक और डिहाइड्रेशन भी हो सकते हैं। कि ये जो डिजीनेस के कारण होने वाला ये हेडेक और डिहाइड्रेशन, बिकॉज वाटर यहाँ पे काफ़ी लॉस होता है, बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, वाटर भी काफ़ी लॉस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो सकता है। तो जब ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है तो
जो पेशेंट काउंसलिंग के दौरान एक एडवाइस भी दी जाती है कि अगर कुछ इस तरह का फील होता है पेशेंट को डिहाइड्रेशन जैसा, तो तुरंत उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कांटेक्ट करना चाहिए, एज वेल एज ज़रूरत पड़े तो तुरंत जो है उनको वाटर इनटेक जो है वो लेना चाहिए, जैसे कि नींबू पानी जैसा लेते हैं, ग्लूकोज पाउडर और उसको पानी में डाल के आप ले सकते हैं। मतलब कि पेशेंट को किसी भी तरह से आपको हाइड्रेटेड करना पड़ेगा कि अगर डिहाइड्रेशन जैसा फील हो, उस वक्त उसको समझो कि ऐसा लगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले गए और पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ द डायरेटिक, तो उस वक्त उसको आप ORS भी दे सकते हैं कि जिससे फिर से वो इलेक्ट्रोलाइट उसके बॉडी के अंदर ऐड होंगे। और ORS जब पानी के साथ हम देते हैं तो डिहाइड्रेशन भी क्योर हो जाएगा और ये साइड इफेक्ट को भी आप मिनिमाइज कर पाओगे। कई बार मसल्स क्रैम्प्स भी होते हैं, जॉइंट डिसऑर्डर्स की जिसको हम कहते हैं गाउट और इम्पोर्टेंसी, तो ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो एसोसिएटेड है विद द यूज़ ऑफ वेरियस क्लास ऑफ डायरेटिक्स। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग डायरेटिक्स की जिसको हम कहते हैं वाटर पिल्स। तो जो लेक्चर के जो नोट्स होते हैं वो आप अब एक्सेस कर पाओगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो जो भी लेक्चर्स होते हैं उसकी जो PDF हम कहे, PPTs कहे, वो आपको ये वाले कोर्स के अंदर के स्टडी मटेरियल PDF फाइल, ये वाला कोर्स आपको फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप में मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड करिए, एंड्रॉयड ऐप एज वेल एज ऐप स्टोर पर से भी आपको मिल जाएगी ऐप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स 9426180836 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। So good luck and all the best.